अस्सलाम वालेकुम साथियों, शादिया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो तकरीबात और दावतों की बहुत फेवरेट स्वीट डिश है और नाम है इसका रबड़ी खीर। यानी खीर और रबड़ी दोनों का मज़ा एक ही डिश में। ये 2 इन 1 रेसिपी घर में कैसे तैयार की जाती है और इसके लिए क्या क्या अज्जा की ज़रूरत होती है, हम इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए आपको आज ये बताते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें इन तमाम अज्जा की ज़रूरत है। 2 लीटर दूध, खोया, रबड़ी, चीनी, इलायची पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट्स और चावल। सबसे पहले हम बासमती चावलों को 2 लीटर दूध के हिसाब से आधा पाव चावलों को पानी में आधा घंटा पहले सोख करके रख देंगे और इसके बाद एक बड़े से पैन में, खुले पैन में 2 लीटर दूध पकने के लिए रख देंगे। जब भी आप मीठा बनाएं तो दूध के लिए खुला पैन ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि दूध बॉयल होने के बाद कहीं गिरने का अंदेशा ना हो और उसकी बालाई ज़ाया होने का ख़तरा ना हो। अब हम इसमें ये सारे चावल शामिल कर देंगे और दूध और चावलों को मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। मीनवाइल हम थोड़े से बादाम और पिस्ते काट लेंगे। देखिए बॉयल आ गया है तो इसको अब हम थोड़ा सा कवर कर देंगे और साथ साथ जब तक ये पक रहा है और ये दूध गाढ़ा हो रहा है और साथ में चावल नरम हो रहे हैं, तब तक हम बादाम पिस्ते की हवाइयाँ काट लेंगे। इस तरह से बादाम पिस्ते रिवायती खीर और फिरनी में बहुत अच्छे लगते हैं कटे हुए, तो साइड में काट के इनको हमने रख लिया है। तकरीबन आधा घंटा हो गया था हमारे दूध को पकते हुए और चावलों को इसमें गलते हुए, तो तब हमने इसको देखा और चावल अच्छी तरह गल गए थे और नरम हो गए थे। इस स्टेज पे आप मैशर से इन चावलों को अच्छी तरह मैश कर लें ताकि दूध में ये यकजान हो जाएं। खीर में चावल दूध में मिक्स हुए अच्छे लगते हैं और इनको मुंह में नहीं आना चाहिए, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो जब चावल अच्छी तरह गल जाएंगे और सब मिक्स हो जाएंगे, देखिए अभी तक हमने इसमें चीनी शामिल नहीं की है। अब हम इसमें 3/4 कप चीनी शामिल कर देंगे। चीनी को आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि रबड़ी मीठी होती है, तो उस हिसाब से आप अपनी पसंद के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। चीनी शामिल करने के साथ ही हमने इसमें खोया शामिल कर दिया है। ये हमने आधा पाव के करीब खोया लिया था और ये थोड़ा मीठा खोया है, फीका नहीं है, इसलिए चीनी को इसी हिसाब से हमने रखा है अपने डिश में। आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। साथ में इलायची पाउडर शामिल कर दीजिए और इसको फिर इतनी देर पकाएंगे धीमी आंच पे कि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और खीर अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए। बस जब खीर गाढ़ी हो जाएगी, ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी और हम अच्छी तरह चेक कर लेंगे इसको कि सब चीज़ें, अब कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद पकने की, तो इसको फ्लेम ऑफ करके और कवर करके रख देंगे। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा हमारी ये खीर का सारा मिक्सचर, तो हम इसमें इस स्टेज पे रबड़ी शामिल कर देंगे। रबड़ी कभी भी गरम गरम खीर में शामिल नहीं करनी चाहिए, वरना वो अपना टेक्सचर खो देती है और उसके उस तरह से मज़ा नहीं आता। ये हमने 1.5 पाव रबड़ी ली थी जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं और बस इसको हल्के हाथ से अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे कि पूरी खीर में ये अच्छी तरह यकजान हो जाए और इसके लच्छे हर जगह मिक्स हो जाएं खीर में। लेकिन इस तरह से मिक्स होनी चाहिए कि इसकी गुठलियाँ मुंह में नहीं आए, लेकिन इसका टेक्सचर पता चलना चाहिए। बस जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमने एक कूंडे में इसको निकाल लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की भी डिश में इसको निकालना चाहें अपनी मनपसंद तरीके से इसको सर्व कीजिए। हमने क्ले पॉट में भी इसको निकाल लिया है इस तरह से, और कुछ 2-4 सकोरियाँ थी हमारे पास जिनमें हमने सिंगल सर्विंग के लिए उन सकोरियों में भी इस खीर को निकाल लिया है। इतनी अच्छी गाढ़ी मज़ेदार सी खीर तैयार हो गई है। बस अब इसको हम गार्निश कर देंगे पिस्ते और बादाम के साथ और थोड़ा सा इसके ऊपर गुलाब की पत्तियां भी कलर के लिए इसमें शामिल कर देंगे। देखिए इतनी खूबसूरत सी ये मज़ेदार खीर तैयार हो गई है। बस इसको क्लिंग लगा के फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, और ये मज़ेदार गाढ़ी खीर जब आप खाएंगे तो आपको इसका बहुत लुत्फ़ आएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर बनाइए और इसका फ़ीडबैक हमें दीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
हमें दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।